बोलिए सर, झंडी दिखाई जा रहा है। अपनी ताली बजाइए। मेरी जन्मभूमि और पिताजी के द्वारा दी गई ये धरती, इसको यादगार बनाने के लिए मैंने इस भवन का निर्माण किया। पिताजी तो मेरे नहीं रहे, मैं उनकी ज़िंदगी में उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब कुछ करने लायक बना तो वो हमारे बीच नहीं रहे। मुझे जितनी प्रसन्नता है उतनी ही भावुक हो रहा हूँ मैं उनको याद करके। इस दलान का निर्माण मैं यह सोच करके किया हूँ, जो यहाँ की यादव जाति ही नहीं, यादव दलान तो मैं नाम रखा हूँ, लेकिन सभी जाति वर्ग के लोगों को मैं यह मौका दूंगा। इसमें किसी प्रकार का शुल्क निर्धारित नहीं होगा, सारा मेंटेनेंस मेरा होगा और गांव समाज के लोग इसका उपयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार, मेरे नियंत्रणाधीन। उनके उपयोग करने के लिए हम सिर्फ एक सहायता उससे लेंगे कि उनकी सफाई वो करके चले जाए। जिस रोज उपयोग करेंगे उस रोज वो सफाई केवल कर दे, बाकी मेंटेनेंस मेरा रहेगा। गांव समाज के लोगों को काम आवे। मेरे पिताजी का नाम लोग मतलब वर्षों वर्ष तक याद रखे। और मेरी जन्म धरती है, मैं तो जयनगर शिफ्ट कर गया, लेकिन मेरी जन्म धरती है, इसको हमारे गांव वाले याद रखे। जगदीश जी का ये घर है, यही सब सोच करके मैंने इसको बनाया। हमारे इनको मैं सम्मानित नहीं कर पाया, इसका भी मुझे दुख है, लेकिन मैं इनको न पाग दे पाया, न माला पहना पाया, न चादर दे पाया, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं सब स्वीकार नहीं करूंगा। ये कुछ अलग धर्म को स्वीकार करते हैं, इसीलिए हमारी इस परंपरा को ये स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके लिए मुझे तकलीफ है। खैर ठीक है, जैसे इनकी खुशी। मैं इनको चीफ गेस्ट इसलिए बनाया कि हमारे अग्रज में से यही जीवित हैं, और इनको मैं सम्मान देने के लिए इनको मैं मुख्य अतिथि बनाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्मृति भवन हमारे पिताजी की याद में है और गांव समाज को इससे कुछ लाभ मिले, इसलिए मैं इसको बनाया। आप लोगों को मैं गवाह रखा कि मैंने जो किया आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैंने क्यों ऐसा किया। इसी भवन के साथ मैं एक फार्म हाउस जैसे घर बनाया हूँ। पीछे पुराने घर को जो जर्जर हो गया था उसको मैं अपडेट करके बनाया हूँ और वहाँ कुछ वृक्षारोपण कर रहा हूँ। इसके पीछे मेरा सोच ये है कि यदि कभी आप मेरे यहाँ आते हैं तो हम आपको चाय के लिए आग्रह नहीं करेंगे, हम अपने बागान का फल आपको खिला करके हम अपनी संतुष्टि को पैदा करेंगे।
मुख्य रूप से पपीता का हमने ज़्यादा पौधा लगाया है और भी लगाएंगे। और आपको मौका देंगे कि आप आइए मेरे पास कभी भी किसी काम से, तो मुझे खिलाने का मौका मिले। प्रोडक्शन का मुख्य मेरा उद्देश्य ये नहीं कि बड़े बहुत फलेगा तो हम बेचेंगे, हम अपने इष्ट मित्रों को खिलाएंगे, ये मेरा सोच है। आप सभी को मैं बोलता हूँ, आप लोग इसके गवाह बने कि मैंने क्या किया। ये केवल जयनगर और भदौर की बात नहीं है, इस चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर पूरा दुनिया में लोग इसको देखा है। देश विदेश में मेरे मुझको जानने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी कमेंट किया है और अच्छा कहा है, फोन भी किया लोगों ने कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे भी संतुष्टि है, मैं फील कर रहा हूँ कि यह काम करके मैं एक अच्छा काम किया हूँ, ये मुझे संतुष्टि है। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। हमारे सामने बैठे हुए हैं जिधर कुमार सराफ नेता की स्मृति में जो महिला कॉलेज बना हुआ है, आज दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। तो मुझे वहाँ से शिक्षा मिली कि माता पिता के नाम पर कुछ काम होना चाहिए। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इस काबिल बनाया, उसके लिए कुछ काम होना चाहिए, उसका कुछ नाम होना चाहिए। प्रेरणा हमको इनसे मिली, इनके पूर्वजों से मिली, जिन्होंने जयनगर को एक धरोहर के रूप में दिया। समारोह हो रहा है और हम जो सामाजिक कार्यकर्ता है और यहाँ जो गण्यमान्य व्यक्ति हैं, इसका आज हम लोग चश्मदीद गवाह हो रहे हैं। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने प्रोफेसर जगदीश यादव जैसे बेटे को जन्म दे करके आज हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। और यह जो यादव दलान है, आज इसका जो भव्य उद्घाटन समारोह में आकर के इससे एक सीख जरूर मिलता है कि हर पिता को जो है प्रोफेसर जगदीश यादव जैसे बेटा मिले, ताकि मरणों उपरांत भी अपने पिता के स्मृति में जो है आज जो किए हैं वो वाकई प्रशंसनीय है, वो प्रशंसा के योग्य हैं। और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हम इनका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जितना भी बधाई और शुभकामना दे वो मेरे लिए कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश बाबू। समाज के तरफ से जगदीश बाबू को हर ज़्यादा हर आदमी अपना इलाका में समुदाय भवन बना में माता पिता के नाम पर, माता पिता के बढ़ के कोई नहीं है, विशेष कर्मचारी ज़्यादा पर आते हैं जहाँ जन्म लेते हैं और जहाँ व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, जहाँ कुछ नहीं करते हैं। अपने एक क्षमता के हिसाब से उनके मन में जरूर भावना होती है कि हम भी इस जगह को कुछ दें, ऐसा दें जो मैंने बरसों तक यहाँ पर वो चीज़ चलता रहे। उसमें अपने लोग पूर्वज के नाम पे कुछ स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल, यही सब चीज़ बनाना चाहते हैं, जो कि एक मैंने जो समाज है उसको कुछ चीज़ भी मिलती है और उसी से सब चीज़ चलता भी है। आज समाज में अगर लोग नहीं मने ऐसा मन रखे तो अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएगी, ना अच्छा विवाह भवन मिलेगा, ना अच्छी कॉलेज मिलेगी, ना अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, और लोगों की न भावना भी उस तरफ नहीं जाएगी कि हम समाज के लिए कुछ करें। ये तो भावना बहुत अच्छी है इनकी, जैसा भी है जो ये देख रहे हैं, जो चीज़ बनी हुई है बहुत अच्छी बनाया है इन्होंने, और इनके मन में जो विचार आया है ये बहुत अच्छा विचार है, हम इनसे बहुत खुश हैं। आप नेपाल से चलकर मिथिलांचल की धरती पर कदम रखें, इसके लिए हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आप ये जो आज स्मृति भवन का उद्घाटन विधिवत किया गया है प्रोफेसर जगदीश सर के द्वारा, इस संबंध में 2 शब्द। ये जो काम किए हैं हमारे जीजा जी हैं, जगदीश जी है ना, हम यहाँ पर आए हैं खास करके काठमांडू रहते हैं। विशेष हम देखे मीडिया में बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम, बहुत अच्छा काम किया है। ये समाज के लिए, अपने पितृ के लिए
जो याद किए हैं वो हर आदमी को, हर मनुष्य को याद करना चाहिए। बहुत शुभ काम है ना, बहुत प्रशंसनीय काम है। अभी के समय में मान लीजिए वो तो चले गए हैं, लेकिन अभी का युवा सब है, किसको कोई नहीं जानता है बुनाई यादव कौन है कर, मतलब उस चीज़ को कालांतर तक है ना चलाने के लिए, वो नाम रखने के लिए जगदीश जी ने जो किया है वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम है। ऐसा काम हम अपने पूर्वज के नाम से कुछ न कुछ हर आदमी को करना चाहिए। जैसे आगे हमारे शराफ साहब भी बोल चुके आदमी है ना, कि मनुष्य का दायित्व बनता है कि कुछ न कुछ करना चाहिए, है ना। आदमी मरता है, जन्म लेता है, मरता है ना, कुछ नहीं करे, लेकिन ये चीज़ है ना बहुत महत्वपूर्ण काम है क्या है। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और नमस्कार करना चाहता हूँ। जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये यादगार पल इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, इस संबंध में 2 शब्द कहें। जी, मैं रीना यादव मधुबनी की रहती हूँ। मैं एक गायिका हूँ और यादव महासभा में जुड़ी हूँ। तो मेरा निवेदन ये सर जी से है कि सर जी जैसे बेटा हर माँ को मिले, और इतना मतलब पापा जी के लिए कर रहे हैं, इससे आगे आने वाले बच्चा को भी ये दिमाग खुलेगा कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करना, अच्छा बनना है। आज जो यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, आपके दादाजी के नाम पर एक स्मृति भवन बनाया गया है, आप उसके सहभागी बने हैं, इस संबंध में 2 शब्द। स्मृति भवन मेरे पापा जी बनाए अपने दादाजी की, मतलब पिताजी के याद में बनाए। मेरे दादाजी हुए वो मतलब बिल्कुल हम लोग मतलब जान नहीं रहे थे उनको, वो हमेशा गांव से दूर रहे। पापा के थ्रू जाना कि मेरे दादाजी हैं। अब पिताजी को वो याद कर रहे थे, उस याद में वो स्मृति भवन बनाया है और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी मिल रही है। और इस काम को संपन्न करने के लिए मैं बहुत मतलब खुशी मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि इस काम को करने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं इसको धन्यवाद। अपना परिचय दें। मैं जयनगर महिला कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य। मैडम, इस स्मृति भवन का जो आज विधिवत उद्घाटन हुआ है, इससे आप क्या सीख मिला और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं तो इस पे 2 शब्द ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि अपने लिए सभी जीते हैं। आज जगदीश बाबू जो समाज के लिए किए हैं बहुत सराहनीय है। तो मैं ये जो जगदीश बाबू जो किए हैं, ये देख के और समाज को भी सीखना चाहिए कि किस तरह से क्या ये मन में संकल्प लेके किए हैं, और ये जो किए हैं सो समाज के लिए किए हैं। तो बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जगदीश बाबू। और आज के कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द। देखिए, ये जो अभी जगदीश बाबू जो काम किए हैं, ज़िंदगी में हर आदमी आएंगे जाएंगे मरेंगे, ये चलता ही रहेगा कर, लेकिन जगदीश बाबू जो यादगार कर दिए, खास करके हमको लग रहा है कि इधर आस पासों में कहीं नहीं इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है जो जगदीश बाबू शुरुआत कर दिए। और माता पिता को याद में हर आदमी को कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान वही है, माता पिता ही भगवान है। उस भगवान को जगदीश बाबू ने याद किए, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। और इससे क्या होगा कि आजकल हर जगह गांव घर में बांट बखरा होने से बैठने की जगह नहीं रह गया। अभी यहाँ कोई आएगा 10 मिनट 10 आदमी तो आराम से बैठेंगे, कोई कार्यक्रम छोटा मोटा हो जाएगा। और बिल्कुल बोले कि कोई आदमी जानते भी नहीं होंगे कि जगदीश जी के पिताजी का क्या नाम है, और जगदीश जी यहाँ है या नहीं है। बहुत अच्छा बोले कि जन्म धरती है, और जन्म धरती पर निःशुल्क ये काम करवा रहे हैं कि किसी को कोई खर्चा वर्चा नहीं, अपना आवे आराम से जो भी कार्यक्रम है करे। इसीलिए जगदीश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा काम हम सोचेंगे कि आगे भी लोगों करना चाहिए। सर, आप काठमांडू सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिवक्ता रहे हैं, आज मिथिलांचल की धरती पर आपके कदम पड़े हैं, और ये स्मृति भवन का उद्घाटन प्रोफेसर जगदीश सर के द्वारा किया गया है, इस संबंध में 2 शब्द हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित जो जितने हैं समाज सेवी, राजनीति से जुड़े हुए लोग और आप पत्रकार भाई, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम जो है, आज का जो कार्यक्रम जो है, तो वास्तव में मेरे हिसाब से 2 चीज़ के लिए जैसे लाभदायी है। एक तो जैसे एक बेटे अपने पिता के लिए एक यादगार कैसे किया जाए, और दूसरा जो है क्या है कि सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, जिस समाज से जिस वंश से जो जुड़े हुए हैं उसको भी याद करना जरूरी है। अर्थात यहाँ जो है
गोनाई यादव स्मृति भी है और यादव दलान भी है, दोनों चीज़ यहाँ पे है। मतलब मेरे हिसाब से एक मनुष्य जो है और जानवर में फर्क क्या है कि जानवर अपने लिए मतलब कुछ खाने के उपाय करता है और मनुष्य उसे फर्क है। और वो एक उदाहरण देना चाहता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं जो है समाज के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ जो भी बात हुआ है, जो भी कार्यक्रम है, वो एक जो है से भौतिक चीज से एक दीवार और दीवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भावना से जुड़ा हुआ चीज है। जिसे इस समाज में जैसे समाज से ही हीरा जो निकलता है वो कोयले से निकलता है, कमल का फूल जो निकलता है वो हीलों से निकलता है। इसलिए कहने का मतलब कि सिर्फ जगदीश यादव वाला बात यहाँ नहीं है, यहाँ बहुत सारा जगदीश यादव निकले, यहाँ से बहुत सारा प्रोफेसर निकले, यहाँ से बहुत सारा जैसे वकील निकले, यहाँ से बहुत सारा जैसे इंजीनियर निकले। यहाँ से वो एक उदाहरण है कि कम से कम समाज को जैसे कम से कम भूले नहीं। यहाँ से वो पढ़ने लिखने क्रम में अध्ययन क्रम में बहुत जगह गए हुए, फिर भी वो अपने समाज को जिस धरती में जो हवा, जो पानी, जो मिट्टी उनको जगदीश यादव बनाए वो याद किए हुए। इसलिए इस समाज और इस मीडिया के मार्फत जैसे सारा दुनिया, सारा समाज देखे कि कम से कम सिर्फ जैसे कहे कि मनुष्य अपने लिए नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और सारा संसार के लिए जैसे कहे कि अपना वजूद निकाले, वजूद दें। इसलिए जैसे ये उनके लिए बहुत सराहनीय काम है और मैं उनको बहुत मुरी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये फिर ऐसा फिर मौका इस जितने आज हम लोग बैठे हुए हैं इन सब से बोले भी इस समाज में ये पहले उदाहरण है। ये जो है बार बार इस दृष्टांत को, इस समाज को, इस कार्यक्रम को और आदमी और दो लोग करे, जिस सबसे कम से कम कहे कि समाज में जिसे कोई धनी का बेटा धनी नहीं, गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा भी ये अपने समाज के फिर जिसे कहे के दोहराना चाहता है कि फिर जिसे इस समाज में से ही कुछ हीरा निकले। इस हिसाब से मैं इसको और ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही धन्यवाद दे करके धन्यवाद। देखिए, हम बहुत खुश हैं इससे। मोबाइल के माध्यम से देखे हमारा यादव दलान है, आज से यादव नहीं है, यादव बहुत पहले से हैं, आज़ादी से पहले से भी होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद आज तक हमको देखने को नहीं मिला जो यादव दलान कहीं हो, है भी नहीं। इसलिए हम बहुत खुश हैं। और कहावत में भी है, देवी देवता में भी है, जो कहता है कामधेन बिलखत रहे ब्रह्मा तेजे शरीर, सब देवी देवता तरसत रहे हमू हो वही। इसलिए जो गैया काटी है, जो हमको खाना खिलाए, हमको चलाए, भगवान श्री कृष्ण यादव वंश का है। ब्रह्मा कह रहा है, तरसता है वो, जो हम भी उस क्या कहना है यादव वंश में पैदा ले। यादव इतना बड़ा गर्व है तो वो भी, और जो देवी देवता है तरसता है, हमू हो वही, वो भी करा हे प्रभु, जो हम भी दूसरा जन्म पैदा ले तो हम यादव कुल में ही पैदा ले। इसलिए जगदीश बाबू जो किए बहुत सराहनीय योग है और बहुत बहुत बधाई देते हैं जगदीश बाबू को, जो ऐसे नहीं, एक नहीं, हमने लगता है कि पूरा भदौड़ में ही जगदीश यादव हो जाए। बहुत बहुत बधाई देते हैं जगदीश बाबू को। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी बहू है, सब घर में ऐसी बहू नहीं होती है। नहीं, वो प्रकाश की इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ पापा, मैं महसूस करता हूँ मैंने कुछ अच्छा हम तो बाबू सर नाम पर साहब आइए, के बाद लगता है पहला ही है यादव दलान।
पहले भी सर आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और मैंने अच्छा काम किया है ये मुझे महसूस हो रहा है। हर आदमी प्रेसिडेंट सही बनाइए, ज़्यादा कहना से यहाँ पे फोटो लिया इनसे मिठू हर साथ बाबू मिठू इधर आओ तो